guys, good evening and welcome back to my channel। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। लास्ट कुछ दिन थोड़ा बिजी था, इसीलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया अभी तक के लिए। लास्ट जो वीडियो था वो गोल्ड का ही व्यू था। काफ़ी अच्छा रैली मार रहा है। अगर आप डेली टाइम बेस पे अगर देखोगे, पुराना वाला जितना एनालिसिस है मैं हटा रहा हूँ। ओके, इसमें जो लॉन्ग रैली किया है, काफ़ी अच्छा रैली है एंड यू कैन सी कि हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव जोन पे भी चल रहा है। एक छोटा सा करेक्शन मूड आया था इस प्लेस पे। अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो इस एरिया में अच्छा खासा एक नेगेटिव जोन दिखाया था, मगर इसमें क्या है, कोई सेलिंग नहीं था डेली इंडिकेशन में। अब इसको थोड़ा 4 आवर्स की चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा था लास्ट महीने से। अगर लास्ट महीने से देखोगे, अप्रैल में देखोगे तो अप्रैल में एक नेगेटिव जोन क्रिएट हुआ था, मगर उसमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नहीं दिखा। हम लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इधर में आया था एंड अच्छा खासा मूव भी दिया। इधर में अगर बाई जनरेट होता तो लगभग 600 टू 700 पिप्स का रन दिया है। उसके बाद एक बाइंग जोन क्रिएट हुआ था, जिसके हिसाब से अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता तो लगभग 600 पिप का स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। ये तो हम लोग नहीं ट्राई करेंगे, जस्ट एज पर व्यू में बता रहा हूँ कि जोन क्या चल रहा है। जोन तो पॉजिटिव जोन भी था, उसके बाद फिर से एक नेगेटिव जोन पे आया, मगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कोई सेलिंग का। एक्चुअली अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाया अपॉर्चुनिटी कुछ सेलिंग का। उसके बाद 1 घंटे की चार्ट में देखेंगे, उसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी हम लोगों को दिखा। नेगेटिव जोन आया, क्रॉसओवर आया, नीचे थोड़ा शॉर्ट सेल आया, फिर से एक बार शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी आया, फिर से आया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी आया था, मगर ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आया। मगर नेक्स्ट बार जो शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी दिया वो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट दिया एच पर 1:1 रेशियो। चलो 5 मिनट्स चार्ट में लास्ट जितने टाइम ट्रेड चल रहा है, आज लगभग गोल्ड अगर आप देखोगे तो लगभग 800 पिप्स के ऊपर इसका पॉजिटिव है। 2.46% आप है। बहुत बहुत पावरफुल बुलिश कैंडल आज के डेली बेसिस चार्ट अगर कैंडल पे देखोगे तो वो दिखाया है। मेरे ख्याल से देखो, सबसे अच्छा खासा एक रैली दिखाया है एंड हम लोग 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें देखेंगे कि ट्रेड क्या चल रहा था। मैं कुछ दिन पहले एक चीज़ बोला था कि डरना बाना है मार्केट में। अगर डर जाओगे तो मेरे ख्याल से उसमें साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, मार्केट जब हम लोग सुबह जब देखते हैं, वो इंडियन मार्केट हो और फॉरेक्स हो और गोल्ड हो, कुछ भी कॉमोडिटी भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक बहुत ऊपर छलांग मार देता है और बहुत अच्छा खासा
क्लास पोजीशन भी रहता है, 1% आप, 2% आप, इवन 5% आप पे भी हम लोग उसमें शॉर्ट सोचते हैं। हम लोगों का साइकोलॉजी ऐसे हो गया कि चलो स्टॉक ऊपर भाग गया है तो नीचे शॉर्ट करो, उसमें हम लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ट्रेड ऐसे साइकोलॉजी में नहीं चलता है, ट्रेड एक्चुअली ट्रेंड पे चलता है। तो ट्रेंड जो है उसमें अगर आप पेशेंस रखोगे तो मेरे ख्याल से उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जो ट्रेंड एक बार पकड़ लिया तो उसको उसी ट्रेंड में आप लोगों को पॉइंट्स, प्रॉफिट पॉइंट्स निकालना है। हो सकता है उसमें आपको थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस भी कंट्रीब्यूट करना पड़े, मगर जो भी है एंड ऑफ द डे में आपको पोर्टफोलियो पॉजिटिव रखना है। उसके लिए ही इतना रूल्स, आप जितने सारे रूल्स अप्लाई कर लो उसमें क्या होगा आपको मेरे ख्याल से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है अगर उसी रूल्स को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो। मगर रूल्स कभी फॉलो नहीं होता है तो इसी वजह से लॉस भी बढ़ जाता है। अभी मैं ट्रेड दिखाऊंगा कि मेरा जो सिंपल सा थ्योरी है, सिंपल सा ट्यूटोरियल है, उसमें कितने पॉइंट्स हम लोग छाप सकते हैं। देखो छोटा छोटा ट्रेड जो हार्डली 15 टू 30 मिनट्स में आपका ट्रेड को क्लोज हो जाता है, ज़्यादा टेंशन आपको नहीं देगा। यहाँ पर अगर आप पोजीशन बाई करते हो एज पर आवर रूल्स, आप देखोगे स्टॉप लॉस मैं यह रखूँगा ओनली 20 पिप्स, टारगेट ही ऑलमोस्ट 20-30 पिप्स रहेगा। उसमें हम लोगों का स्टॉप लॉस सेकंड कैंडल में हंट हो गया है, कोई दिक्कत बात नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी मिला क्योंकि नीचे से फिर से क्रॉसओवर दिखाया, तो हम लोग फिर से इसका पोजीशन बाय लेंगे यहाँ पर। ओके, थोड़ा नीचे हुआ, इस टाइप का स्टॉप लॉस होगा एंड 1:1, दैट मीन्स ए बहुत इजीली 40 पिप्स हम लोगों को मिल गया है। 1:1 पे ए जितना पॉइंट मैं 20 पिप्स इसमें लॉस्ट आया, नेक्स्ट ट्रेड में विद इन 30 टू 40 मिनट्स मुझे कितना मिला, 30-40 पिप्स मुझे मिल गया। दैट मीन्स पहले का जो ट्रेड था, 5 मिनट पहले जो ट्रेड लॉस किया था वो मुझे कवर अप मिल गया है। उसके बाद ये ट्रेड रिस्की ट्रेड हो सकता है क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा इस कैंडल पे जो स्पाइक मारा, क्योंकि क्रॉसओवर यहाँ पर दिखा रहा है। मैं इस कैंडल के ऊपर में मेरा होगा एंड मेरा टारगेट 1:1, दैट मीन 50 पिप्स। अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाला कैंडल तुम पकड़ लो, नहीं है, 190 पिप्स का मैं नहीं बोलूँगा। स्कैल्पिंग के लिए 50 पिप्स आपको आ रहा है तो वही बुक कर लो। 1:1 इज़ द बेस्ट पॉलिसी मेरे ख्याल से। उसके बाद इतना ऊपर आया, कोई इंडिकेशन नहीं है। मैं फिर से ट्राई करूँगा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर क्रॉसओवर आया है, देखो क्रॉसओवर आया है इस रेड कैंडल पे। तो प्रैक्टिकली मुझे इसके क्लोजिंग पे मुझे ट्रेड लेना है एंड मैं अगर यहाँ पर ट्रेड लेता एंड 1:1 रखता तो नेक्स्ट कैंडल पे लगभग मेरा 60-70 पिप्स आ जाता है। तो ये नेक्स्ट मूव जो सुबह सुबह मुझे 70 पिप्स का प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद मैं फिर से ट्रेड मेरे यहाँ पर आ रहा है, जस्ट क्रॉसओवर हुआ है। देखो मैं इस कैंडल को देखता हूँ, बहुत छोटा छोटा ट्रेड, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बड़ा बड़ा छलांग मारो। 1:1 में 70 पिप्स मिल रहा है मुझको, आई थिंक दैट्स एनफ। ये देखो यहाँ पर एक ट्रेड मिला
इसी कैंडल पे मगर स्ट्रेट स्टॉप लॉस ले लिया। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया? ओनली 20 पिप्स। कैन यू बिलीव दिस? ओनली 20 पिप्स में 1:1 पे आपको स्टॉप लॉस आप दे दिए। कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिला। उसका नेक्स्ट 5 मिनट पे कैंडल में लॉन्ग मिला आपको यहाँ पर, एंड स्टॉप लॉस आपको मिला बड़ा 15 पिप्स का। तो टारगेट भी 1:1 में ना, सॉरी 80 पिप्स का 1:1 में आपको टारगेट भी मिल गया 80 पिप्स का। स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो टारगेट भी बड़ा हो रहा है 1:1 में। देखो एक स्टॉप लॉस दिए अभी तक के लिए एंड लगातार प्रॉफिट दे रहा हो। मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, मैं हम लोग उसी अपर सेशन में ट्रेड कर रहा हूँ, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड पकड़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिला। देखो भाई मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, 50 पिप्स का स्टॉप लॉस एंड 1:1 कहाँ मिलेगा? इसके भी नीचे, एंड 50 पिप्स का टारगेट। उसके बाद कहाँ क्रॉस ओवर आया है? देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर आया है, यहाँ पर इस क्रॉस ओवर पे शायद आपको स्टॉप लॉस आप दे चुके हो ऑलरेडी मेरे ख्याल से। किसी का भी स्टॉप लॉस जा भी सकता है क्योंकि ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट खड़ा हुआ है। अगर स्टॉप लॉस जाता है इसको आप 40 to 50 इसका आपको स्टॉप लॉस जाएगा। अगर आपको टारगेट आपको आती भी है तो वो भी 40 का आपका टारगेट आ जाएगा। ये 50 चांसेस है आज आपका एक स्पाइक स्टॉप लॉस ले जा सकता है। तो इट्स डिपेंड करे कि कहाँ आप देखो। एक चीज़ देखो, यह उससे बाद इसका ट्रेड फिर से यहाँ पर आया था। देखो यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेड अगर यहाँ पर मिलता तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। चलो 1:1 पे यहाँ पर भी टारगेट डन, ठीक है। उसके बाद अभी जो जहाँ पर ट्रेडिंग हो रहा है वो 34.15 अभी तक के लिए कोई बाई अपॉर्चुनिटी नहीं है और सेल अपॉर्चुनिटी नहीं। तो सुबह 6 बजे से अभी तक के लिए कितने ट्रेड, ए वाला ट्रेड तो रात को है छोड़िए, 6 बजे का ट्रेड भी मैं प्रैक्टिकली नहीं धरूँगा। ये वाला ट्रेड अगर मैं प्रैक्टिकली लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 ट्रेड में से 5 प्रॉफिट है। 50 पीप्स और 40 पीप्स अगर अगर आप मानते हो तो 5 ट्रेड्स अगर सक्सेसफुली है तो 50 + 5 = 250 पीप्स आपको मिले एंड उससे 50 पीप्स आपको लॉस हुआ। दैट मीन्स आपको 200 पीप्स का एक दिन में आपको गेन हुआ है, जिसमें 6 में से 5 आपको टारगेट मिला है, एक टारगेट नहीं मिला है। तो ये था इस ट्रेड का सिनेरियो। अब साइकोलॉजी क्या होता है, सुबह आप लिए थे जब ट्रेड स्टार्ट किए थे उसका प्राइस था 3327। उसके बाद 3359 में भी आप थोड़ा बहुत परचेस किए। उसके बाद 3360 के पास, उसके बाद 3380 के पास, 3380 यहाँ पर भी आप परचेस किए। इसके बाद 3388 में भी परचेस किए। अब एक चीज़ आप साइकोलॉजिकली सोचो कि सुबह आप जो ट्रेड ले रहे थे वो 3361 पे था और उससे भी नीचे। अभी रात को जब ट्रेड कर रहे हो 3386 में 200-300 पिप्स के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, आपका साइकोलॉजी क्या बिल्ड होगा कि यह से यह तक का रन हुआ है तो हो सकता है कि नीचे ट्रेंड ब्रेक करे। क्योंकि ये देखो ये एक एरिया था जहाँ पर बहुत टाइम काउंटर एक एक्यूमुलेशन फेज में चला गया था। उसके बाद एक बड़ा कैंडल नेगेटिव आया, उसके बाद 2 कैंडल मूव
अप मूव दिया, उसके बाद फिर से बड़ा कैंडल। तो इस टाइम पे अगर कोई सोचेगा तो क्या सोचेगा कि ये इतना टाइम ऊपर में सस्टेन किया था, ये सस्टेन ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो नीचे और भी गिर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड बहुत ऊपर खुला है तो नीचे बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। लगभग इस लेवल पे आप बोल सकते हो कि इस लेवल पे दैट मीन्स 260 पिप्स नीचे आ सकता है। अगर नहीं, यह से फिर से रिटर्न बैक चला गया है। अब कितना रिटर्न बैक गया है, ये वाला जो लास्ट स्पाइक जो हाई का लेवल था वो भी तोड़ दिया, उसके ऊपर भी वो भाग रहा है, कंटिन्यूसली भाग रहा है। तो आप अगर सोचोगे तो यहाँ से यह तक के लिए बहुत सारे फॉरेक्स अकाउंट ब्लो हो गए 100%। बहुत सारे फंडेड अकाउंट भी मेरे ख्याल से उड़ गया है। कितना कितना फंड कि इतना ऊपर भाग गया है, तो बहुत सारे शॉर्ट सेलर ऊपर में अवेलेबल है ऑलरेडी, जिसके पास अभी भी ऑलरेडी ऑन एवरेज करके करके होल्ड कर रहा है, यही सोच के होल्ड कर रहा है कि थोड़ा बहुत गिर जाएगा एंड एवरेज प्राइस से और एवरेज में अगर आ जाए मैं पोजीशन कट कर दूंगा। मगर प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, रियल टाइम मार्केट में मार्केट आप जा रहा है। यहाँ पर एसएमसी लगा दो, जो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ढंग से अगर आप नहीं जानते हो तो उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। मगर ये वाला चीज़ देखो, अभी भी ग्रीन शेड्यूल में कंटिन्यूस बेसिस चल रहा है, इतना नीचे आ गया है ऊपर से 300 पिप्स नीचे गिर गया है, जिसमें से वो हमको बता रहा है कि कहाँ से रिटर्न बैक करना है। बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ए ऊपर पॉइंट जाने के बाद भी नीचे गिर रहा है एंड उसमें भी हमको बोल रहा है कि बाई करो। तो ये जो इंडिकेशन देता है ना, ये आपको एक सस्टेन दिमाग को सस्टेन रखता है। ये समझ के चलो कि ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पर सेल कर दो, सेल का अपॉर्चुनिटी कहाँ है। हाँ, मैं सेल का भी अपॉर्चुनिटी आया है एंड मार्केट अगर इसके फेवर में नहीं है वो एग्जिट भी कर देता है। ये बहुत रात का सिनेरियो है। देखो मार्केट एक स्टेडियम मूव दिया है, इस आप मूव का रेंज कितना है, यहाँ से यहाँ का रेंज है 250 पिप्स। इसमें मुझे शॉर्ट सेल भी दिखा है, कहाँ दिखा है, इसमें दिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट भी करता हूँ ना तो मेरा कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 40 पिप्स का ओनली स्टॉप लॉस गया है। उससे बाद हिस्टोग्राम पॉजिटिव में घुस गया, मेरा शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी और नहीं आया और मुझे स्कोप नहीं दिया है, कहीं पे भी इंडिकेशन नहीं है कि शॉर्ट सेल मारो मार्केट में। उसके बाद जितने सारे व्यू दिया है वो पॉजिटिव व्यू दिया है, शॉर्ट सेल का कोई सिनारियो नहीं है कि, मगर जहाँ पर शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिया है वहाँ पर खुल के आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर दिखाओ, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा स्टॉप शॉर्ट सेल दिया है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मगर प्रैक्टिकली देखो कि यहाँ पर एक शॉर्ट सेल दिया था जिसमें मान के चलो 50 पिप्स का इसमें स्टॉप लॉस गया है। मगर यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था 60 पिप्स का एंड नीचे अगर आप सोचोगे तो आपको दिया है 100 पिप्स का, उसमें से 60 पिप्स आपका अपॉर्चुनिटी है गेन करने के लिए। तो ये यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था मगर इसका क्रॉसओवर नहीं हुआ है। ध्यान से देखोगे तो नीचे 100 में क्रॉसओवर नहीं है, तो इसमें आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है शॉर्ट सेल करने का एज पर रूल्स। उसके बाद उसके आगे अगर देखोगे तो एक ही सिनेरियो है, सब में बाई कॉल, देखो सब में बाई कॉल। अभी मैं कहीं भी अगर यहाँ पर मैं कोई मैं रैंडमली अगर मैं कहीं पे भी मैं दिखा दूँ, मैं ऐसे ही रैंडमली आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो रैंडमली यहाँ पर बाई रूल्स मिलता है। स्टॉप लॉस भी आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है, 70 पिप्स का स्टॉप लॉस जो नीचे ये लो वाला स्पाइक नहीं ब्रेक किया एंड इजीली आपको कितना ऊपर में दिया है 80 पिप्स 90 पिप्स। तो
बहुत इजीली आपको ये अपॉर्चुनिटी दे देता है एज पर ट्रेंड। 5 मिनट्स ट्रेंड में आप ट्रेड करो, मेरे ख्याल से आप प्रॉफिटेबिलिटी रहोगे। एंड 200 पीस बहुत बड़ा होता है मार्केट में, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप अगर सही तरीके से 200 पिप्स को कैलकुलेट करो एंड प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट एंड आपका लॉट साइज कैलकुलेट करोगे, आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर बेस करके, तो मेरे ख्याल से आप श्योर शॉट गेन हो गई होगी। एक दिन में आपको 100 पीस मिल रहा है ऑन एवरेज। अगर आप 100 पीस निकाल रहे हो तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा डिजिट होता है, बहुत बड़ा डिजिट होता है। आप 0.01 में गोल्ड में अगर 100 पीप्स ले रहे हो तो मेरे ख्याल से वो आपके एक दिन के लिए सफिशियंट ट्रेडेबल अमाउंट है। एंड आप सफिशियंट अर्न करते हो एक दिन में। अगर 100 पीप्स ले रहे हो तो मेरे ख्याल से वो फंड डबल हो सकता है एक दिन में। बस इतना मैं बोल सकता हूँ, इतना आप ट्राई कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप पोस्ट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड इसके ऊपर कोई भी डाउट अगर होगा और इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ चीज़ अगर आपको जानना चाहते हो कि इसके ऊपर इस वाले पोर्शन में मुझे डाउट क्लियर करो और मुझे जानना है, तो ये आप बोल सकते हो। ये फ्री ट्यूटोरियल है, इसमें मैं कोई पेड नहीं है, तो ये मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस हो मैं आपको शेयर कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय।